हेलो स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं द कोनिकॉइड। ठीक, तो कोनिकॉइड क्या है एक्चुअल में क्या है आपका एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो आपके ए बी सी एफ जी एच और आपके यू वी डब्ल्यू और डी ये क्या है आपके कांस्टेंट हैं। ठीक, और ये जनरल इक्वेशन जो सेकंड डिग्री की है इसको हम कोनिकॉइड बोल देते हैं। और ये कोनिकॉइड ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक शेप है, बहुत सी शेप्स आपकी कोनिकॉइड हो सकती हैं। जैसे आपका जो सफ़ियर है वो भी एक कोनिकॉइड है, सफ़ियर भी कोनिकॉइड है, आपका कोन भी जो है वो कोनिकॉइड है, आपका जो सिलेंडर है वो भी आपका एक कोनिकॉइड है। ठीक है जी, ये सारे आपके क्या हैं, ये कोनिकॉइड हैं। और आपके इसके अलावा भी बहुत से हो सकते हैं, एलिप्सॉइड हो गया या पैराबोलॉइड हो गया। ठीक, तो ये जो जनरल इक्वेशन हमने यहाँ पे देखी, अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका जो एग्जांपल है, ठीक, ये आपका कोनिकॉइड का एलिप्सॉइड का एग्जांपल है। ठीक, और ये आपके हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट्स का एग्जांपल है, ये 2 शीट्स का है, ये कोन का है। ठीक है जी, और ये आप जो आपके सिलेबस में जो है वो है आपका सेंट्रल कोनिकॉइड। इससे पहले बहुत कुछ होगा आपकी बुक में, उसको करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप सेंट्रल कोनिकॉइड पे आ जाओ। सेंट्रल कोनिकॉइड से हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक, सेंट्रल कोनिकॉइड है क्या आपका? सेंट्रल कोनिकॉइड एक्चुअल में क्या है कि भाई अगर हम किसी कोनिकॉइड के सेंटर में से कॉर्ड्स को क्रॉस करें, ठीक है जी, अगर हम किसी कोनिकॉइड के सेंटर में से या हम ओरिजिन में से जो उसकी कॉर्ड्स हैं उनको क्रॉस करें, ठीक, वो सारी की सारी अगर कॉर्ड्स आपकी ओरिजिन पे बाइसेक्ट होती हों, ओरिजिन पे वो सारी की सारी कॉर्ड्स जो हैं वो बाइसेक्ट होती हों, तब वो जो आपका कोनिकॉइड है उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल कोनिकॉइड कहेंगे। ठीक है ना, ये जो ओ पॉइंट है ये इन सभी कॉर्ड्स को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ठीक, अब जो जनरल इक्वेशन होती है नॉर्मली, ठीक, कोनिकॉइड की, सेंट्रल कोनिकॉइड की, वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये जनरल इक्वेशन है आपकी। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हमें क्या प्रूव करना है? टू शो दैट द ओरिजिन बाइसेक्ट्स ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द एलिप्सॉइड एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है कि भाई जो आपका एलिप्सॉइड है, इस एलिप्सॉइड की जितनी भी कॉर्ड्स हैं वो आपकी ओरिजिन पे बाइसेक्ट होती हैं, ओरिजिन के ऊपर। ठीक है ना, ओ पे आपकी सारी की सारी कॉर्ड्स बाइसेक्ट होती हैं। तो हम देखो हमने क्या काम किया, एलिप्सॉइड की इक्वेशन हमने चूज़ कर ली, वो इक्वेशन आपके पास ये है। अब इसके ऊपर कोई पॉइंट आपने चूज़ कर लिया x1 y1 z1। सपोज वो जो पॉइंट है आपका वो ये पॉइंट है, ए जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको आपने क्या नाम दे दिया? x1 y1 z1। अब जो ये पॉइंट इस एलिप्सॉइड के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा इसकी इक्वेशन को। तो क्या है आपके पास? x1 स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, y1 स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, z1 स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इक्वल टू 1 आया। ठीक, अब ये जो पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है x1 y1 z1, इसको आप अगर इसी इक्वेशन में माइनस x1 रख लो या माइनस y1 रख लो या माइनस z1 रख लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन आपकी यूं क्यों रहेगी? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है आपका माइनस x1 माइनस y1 और माइनस z1, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। किस इक्वेशन को? सेकंड इक्वेशन को। इसका मतलब क्या है कि दो पॉइंट हैं हमारे पास, एक तो ए पॉइंट है, एक आपका ए डैश पॉइंट है जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स के नेगेटिव्स हैं। वो दोनों पॉइंट आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, लेकिन जो दोनों का मिड पॉइंट है, अगर हम दोनों के मिड पॉइंट की बात करें, मतलब ए डैश के और ए के अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो वो मिड पॉइंट क्या होगा? आपका ओरिजिन होगा ना। मिड पॉइंट पता है ना कैसे निकालते हो आप, कि भाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे x1 में हमने क्या ऐड किया? माइनस x1 ऐड किया है ना, जो ए डैश का कोऑर्डिनेट है उसको किससे डिवाइड कर दिया? 2 से, तो क्या आएगा आपका? 0 ही तो आएगा। ऐसे ही आपका y1 के हिसाब से 0 आएगा और ऐसे ही आपका z1 के हिसाब से 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये कि भी जो ए डैश है, जो आपका ए डैश है, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? आपका ओरिजिन बनता है, ये ओरिजिन बनता है। तो इसका मतलब क्या है? तुम ये कह सकते हो कि ये जो कॉर्ड है ये कहाँ बाइसेक्ट हो रही है? ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, यानी कि ओरिजिन पे बाइसेक्ट हो रही है। लेकिन ये तो जनरल पॉइंट हमने लिया था, तुम यहाँ भी अगर पॉइंट चूज करोगे तो भी वो कहाँ पे बाइसेक्ट हो जाएगा? इसी ओ पे बाइसेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर ओ से क्रॉस करोगे उसको, अगर हम यहाँ पे पॉइंट उसका नेगेटिव लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स के,
तो कहने का मतलब तुम कोई भी कोड लो तो वो बाइसेक्ट कहाँ पे होती है आपकी, ओरिजिन पे बाइसेक्ट होती है, ठीक है ना। अगर हम उसको ओरिजिन पे ओरिजिन से क्रॉस करें, यहाँ पे लिखा है ना कि ऑल द कोड हुज ऑल द कोड्स थ्रो ओरिजिन, ओरिजिन से गुजरने वाली सारी की सारी जो कोड्स हैं वो कहाँ बाइसेक्ट होंगी, ओरिजिन पे बाइसेक्ट होंगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि इसकी सारी कोड्स ओरिजिन पे बाइसेक्ट होती हैं। इसका मतलब तुम कह सकते हो कि जो एलिप्सॉइड है वो क्या है, आपका सेंट्रल कोनिकॉइड है। ओके, देखो ये करने की ज़रूरत नहीं है, एलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। हम इसकी बात करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सेंट्रल कोनिकॉइड। एक लाइन जो है हमारे पास वो कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, सेंट्रल कोनिकॉइड के। ये सपोज सेंट्रल कोनिकॉइड की इक्वेशन है, ये आपका पॉइंट है जहाँ से आपने लाइन ड्रा की, ठीक। ये आपका पॉइंट जो लाइन है कहाँ इंटरसेक्ट करती है, पी और क्यू पे। मुझे मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, तो मैं क्या काम करूँगा, देखो मैंने क्या काम किया कि भाई मैंने कोनिकॉइड की इक्वेशन चूज़ कर ली, एक लाइन चूज़ की x1 y1 z1 में से क्रॉस होने वाली, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एल एम, z माइनस z1 अपॉन एन, वेयर एल एम एन आर द एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस। ये हमने क्या ले लिए, दीज आर द एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा x1 प्लस एल आर प्लस इन y1 प्लस एम आर एंड z1 प्लस एन आर। इसके ऊपर मैंने कोई जनरल पॉइंट चूज़ कर लिया इस लाइन के ऊपर, ये मैं ऐसे कर सकता हूँ चूज़। अब ये जो पॉइंट है ये P पे भी तो हो सकता है पॉइंट, ये Q पे भी हो सकता है। कहने का मतलब ये दोनों कोनिकॉइड और लाइन का कॉमन पॉइंट भी हो सकता है किसी न किसी R के लिए। तो अगर ये पॉइंट कोनिकॉइड के ऊपर लाई करता है तो कोनिकॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक। सेटिस्फाई करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी R में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी R में। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे इसके दो रूट्स होंगे, उन दो रूट्स के लिए आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ से आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक। वो जो दो पॉइंट्स होंगे वो आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे। वो कौन कौन से होंगे पॉइंट आपके, एक तो P पॉइंट होगा और एक आपका Q पॉइंट होगा, ठीक। तो ये थी बात। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ ए लाइन, कि भाई एक लाइन आपकी जो है ना एक कोनिकॉइड के टेंजेंट कब होती है। अब टेंजेंट का मतलब क्या है, टेंजेंट जब उसको टच करेगी लाइन, यही जो लाइन है कहने का मतलब, ठीक। ये जो लाइन है आपकी, यहाँ से अगर हम बात करें इसकी, अगर ये लाइन यहाँ से जा कर के यहाँ पे जाती, सपोज यहाँ से होकर के जाती, तो यहाँ टच करती तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करती ना, दो पे तो मीट नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है कि आर की दो डिफरेंट वैल्यू नहीं आएंगी, आर की दोनों वैल्यू सेम होंगी। जब क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे तो आर की दोनों वैल्यू सेम होंगी, तभी एक पॉइंट आपको मिलेगा। अगर दोनों डिफरेंट होंगी तो दो पॉइंट मिलेंगे ना अलग अलग। तो दो वैल्यूज़ किसी क्वाड्रेटिक की, या दो रूट्स किसी क्वाड्रेटिक के सेम कब होते हैं, जब उनका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है ना। तो यही हमने किया कि डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो कर दिया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ज़ीरो कर दिया। तो हमें जब ज़ीरो किया तो ये रिज़ल्ट हमने बी ऊपर से उठा ली वैल्यूज़ ये, और ये बराबर ज़ीरो कर दिया। और ये कंडीशन आपकी किसकी बन गई, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ ए लाइन टू द कोनिकॉइड। ओके, नाउ ऑल द प्लेन सेक्शंस ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड आर कोनिक। मतलब इसका ये है कि जितने भी प्लेन सेक्शंस हैं, किसी भी प्लेन द्वारा अगर आप सेंट्रल कोनिकॉइड को काटते हो तो जो तुम्हें सेक्शन मिलेगा, जो तुम्हें प्लेन मिलेगा, वो सारा का सारा क्या होगा, कोनिक। कोनिक का मतलब हाइपरबोला होगा या एलिप्स होगा या सर्कल होगा, सर्कल होगा, ठीक है जी, 2 डायमेंशन में। इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। टेंजेंट प्लेन जो है, अब मेन बात जो है ना, टेंजेंट प्लेन क्या होता है, जितनी भी टेंजेंट लाइंस हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, उन सभी का जो लोकस होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, टेंजेंट प्लेन बोल देते हैं उस पॉइंट के ऊपर, ठीक। मान लो ये सेंट्रल कोनिकॉइड है, ये पॉइंट है जिसके ऊपर आपको टेंजेंट प्लेन निकालना है। ये हमने ले लिया सेंट्रल कोनिकॉइड की इक्वेशन, और यहाँ से हमने इस पॉइंट में से गुजरने वाली लाइन ले ली, और इसके ऊपर कोई जनरल पॉइंट चूज़ कर लिया, और इसको हमने इस कोनिकॉइड में रखा, सेंट्रल कोनिकॉइड में रखा। और सेंट्रल कोनिकॉइड में रखने के बाद जब आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी आर में, इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी, ठीक। अब ये जो लाइन है आपकी, जो हमने इसमें से गुजरने वाली लाइन ली, ठीक, यहाँ से गुजरने वाली विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इन आर, तो यहाँ से आर की जैसे दो वैल्यूज़ मिली हमें,
तो ये लाइन क्योंकि आपकी टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन होने के कारण जो रूट्स होंगे वो आर के इक्वल होंगे, है ना। आर के जो दोनों रूट्स हैं वो आपके सेम होने चाहिए। लेकिन एक खास बात और है कि ये जो पॉइंट है आपका कॉनिकॉइड के ऊपर भी लाई करता है, तो कॉनिकॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही रहा है, यानी कि ये आपका किसके बराबर आ गया, 0 के। अब ये जो वैल्यू 0 है ये हमने यहाँ पे रख दी वैल्यू, इस इक्वेशन में हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो आपको जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिलेंगे, C/A। C मतलब आपका कांस्टेंट ये है, कांस्टेंट के बटे में आपका जो सॉरी ये नहीं, ये तो कांस्टेंट इसको नहीं कह सकते हम, ऊपर इक्वेशन जो है C, हाँ ये है जी आपका, ये जो है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कांस्टेंट है आपका और ये A है आपका, ये आपका A है। तो कांस्टेंट के बटे में A अगर हम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिलता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा 0 के बराबर, क्योंकि जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है ना, इसलिए ये 0 हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि दोनों रूट्स आपके सेम हैं, दोनों रूट सेम है, दोनों का प्रोडक्ट अगर आपका 0 है तो जो सिंस बोथ रूट्स, क्योंकि दोनों रूट आपके सेम है तो उनका सम भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो हमें क्या है, मान लो R1 और R2 दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है और दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, दोनों को 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर दोनों 0 हैं तो दोनों का सम भी क्या है आपका 0 है, और सम आपका क्या होता है -B/A। और -B क्या है इसमें, B क्या चीज़ है, अगर आप B को देखो तो B तो आपका R का कोफिशिएंट है ना, 2 इंटू दिस, है ना, ये आपका R का कोफिशिएंट है, A आपका ये है, तो आपका B को 0 होना पड़ेगा। B क्या है, ये है एक तरह से, इसको 0 होना पड़ेगा, तो इसको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक, इसको हमने 0 कर दिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन, ठीक है, टू कोनिकॉइड 1। ये कंडीशन है आपकी टेंजेंट लाइन की कि भाई ये टेंजेंट हो जाए लाइन आपकी 1 की। अब हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, है ना। तो हम क्या काम कर देते हैं, इस इक्वेशन में LMN को रिप्लेस कर देते हैं x-x1 से, y-y1 से और z-z1 से, ठीक है ना। इसको एलिमिनेट कर दें, कहने का मतलब कहाँ से किया हमने, इस इक्वेशन में से हमने LMN की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और एलिमिनेट करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे जब तुम, तो तुम्हें ये रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, ठीक। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट मिलता है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, ठीक। अगर मान लो आप एलिप्सॉइड की इक्वेशन लेते हो, ठीक, तो टेंजेंट प्लेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि तुम अगर कंपेयर करो सेंट्रल कोनिकॉइड से इसको, तो क्या मिलेगा आपको, A की जगह क्या है आपका 1/a² है, सीधी सी बात है। B की जगह क्या है 1/b² है, और C की जगह क्या है 1/c² है। तो वो हमने वैल्यूज पुट कर ली यहाँ पे एक तरह से ये आपको सेंट्रल कोनिकॉइड टेंजेंट प्लेन आपको मिल जाता है, ठीक। और अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की, ठीक है जी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टू फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन शुड टच द कोनिकॉइड ax² + by² + cz² = 1। हमें कंडीशन निकालनी है कि ये प्लेन आपका इस कोनिकॉइड को टच कर जाए। तो वो कंडीशन कैसे निकालेंगे, देखो ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन है, ठीक, और ये जो है हमारे पास सेंट्रल कोनिकॉइड है हमारे पास, ठीक, सेंट्रल कोनिकॉइड की इक्वेशन है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो सेंट्रल कोनिकॉइड को ये प्लेन इस पॉइंट के ऊपर टच करता है, ठीक। अब ये पॉइंट आपका दोनों का कॉमन है, मतलब इसका भी कॉमन है और इसका भी कॉमन है, और इस पॉइंट के ऊपर जब इक्वेशन हम टेंजेंट प्लेन की निकालते हैं तो वो इक्वेशन आपकी ये है ना। अब टेंजेंट प्लेन एक तरह से आपके पास 2 हो गए, एक तो ऑलरेडी गिवन है ये, है ना, इसको भी हम टेंजेंट प्लेन मान करके चल रहे हैं। एक हमने इस पॉइंट के ऊपर निकाल दिया फॉर्मूले से, वो कौन सा, ये निकाल दिया। अब जो फर्स्ट और सेकंड है ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल टेंजेंट प्लेन हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशो जो होगा और कॉन्स्टेंट्स का वो आपका सेम होगा। तो वही हमने किया, ये हमने क्या किया कि भाई यहाँ x का जो कोफिशिएंट है, इसमें अगर आप देखते हो x का कोफिशिएंट क्या है ax1, वो उसके नीचे क्या आएगा l आएगा, by1 के नीचे क्या आएगा m आएगा, cz1 के नीचे क्या आएगा n आएगा, है ना, और 1 के नीचे क्या आएगा p आएगा। तो वही हमने किया, यहाँ से हमने x1 की, y1 की और z1 की वैल्यूज़ निकाल दी, ठीक। और ये क्या है आपका, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। और अगर आप इसी पॉइंट को
इसमें रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, क्योंकि ये इस सेंट्रल कॉनिकॉइड को भी सेटिस्फाई करता है ना, क्योंकि उसके ऊपर तो होगा ही ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका। तो हमने वही काम किया, सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन में ये पॉइंट्स रख दिए, और जब सिंप्लीफाई किया तो जो इक्वेशन मिली दैट इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको मिल गई। ये याद रखना है आपको, इसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ेगी। ये जो है रिजल्ट, सॉरी ये वाला रिजल्ट जो है कि भाई ये अगर आपका रिजल्ट होल्ड करे तब आप कह सकते हो कि भाई जो आपका ये प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ठीक है ना, ये प्लेन आपका इस सेंट्रल कॉनिकॉइड का टेंजेंट प्लेन होगा। ठीक, तो ये थी जी बात। अब हाँ, आगे क्या है हमारे पास, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लिया हमने। हाँ, दूसरा बात क्या है कि भाई हमें इक्वेशन निकालनी है दो टेंजेंट प्लेन की जो कि इसके पैरेलल हैं, इस टेंजेंट प्लेन के जो पैरेलल हैं। मान लो ये आपका कॉनिकॉइड है ना, एक मिनट दोबारा बना लेते हैं इसको। मान लो ये कॉनिकॉइड है और ये प्लेन आपका जो है ना अलग से दे दिया, सॉरी ये प्लेन अलग से दे दिया। इसके पैरेलल प्लेन हम लेने जा रहे हैं, एक तो ये ले लिया मान लो मैंने पैरेलल इसके, और एक ये पैरेलल होगा, दो प्लेन होंगे। तो ये दो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है हमें, है ना, टेंजेंट प्लेन की, जो कि किसके पैरेलल हैं, ये ऊपर वाला जो प्लेन है इसके पैरेलल है। मान लो आपको प्लेन की इक्वेशन जैसे हमने ये दे रखी है, तो हमने ये मान ली कि भी जो इक्वेशन है इसके पैरेलल प्लेन वो हमने ये ले लिया बराबर पी कोई कांस्टेंट है आपका। अब ये जो प्लेन है टेंजेंट कब होगा, जब ये कंडीशन होल्ड करेगी ऊपर से ही। ठीक, तो यानी कि पी की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, प्लस माइनस रूट ये निकाल दी। ये वैल्यू उठा करके हमने यहीं पे पुट कर दी, ठीक है ना। तो दो आपको वैल्यूज़ मिलती हैं टेंजेंट प्लेन की, एक तो प्लस वाली और एक माइनस वाली, ठीक है ना। तो आपके पास ये दो आगे टेंजेंट प्लेन जो कि किसके पैरेलल हैं, ये जो आपका गिवन प्लेन है इसके पैरेलल है। अब करते हैं क्वेश्चंस, आपके एग्जांपल्स जो हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हमें क्या है कि भाई टेंजेंट प्लेन निकालना है हमें इस सरफेस का जो कि इसके पैरेलल है। सेम अभी भी जो हमने किया वैसे ही है, इसके पैरेलल हमने ले लिया बराबर के नाम दे दिया उसको, है ना। ये आपकी कॉनिकॉइड है, सेंट्रल कॉनिकॉइड ये दे रखा है। इसको थोड़ा सा तरीके से लिखेंगे, मतलब जो कांस्टेंट है अगर 1 से अलग है उसी से डिवाइड कर दो पूरे को, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी सेंट्रल कॉनिकॉइड की। इसको इसके साथ कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो तुम्हें जो वैल्यूज़ मिलेंगी, है ना, LMN की और ABC और P की, वो वैल्यूज़ पुट कर दो, क्योंकि वो टेंजेंट है ना इसके। तो टेंजेंसी की कंडीशन ये है, इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक, तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद तो K आपको क्या मिल जाता है, प्लस माइनस 2 मिल जाता है। तो दो आपको मिल जाते हैं टेंजेंट प्लेन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि भी हमें इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। देखो ये कहता है कि ये जो टेंजेंट प्लेन हमें इसके निकालने हैं जो कि इस लाइन में से क्रॉस करें, मतलब दो प्लेन्स की इंटरसेक्टिंग लाइन में से क्रॉस करें, है ना, वो टेंजेंट प्लेन हमें निकालने हैं। तो ये तो इक्वेशन को तरीके से लिखा हमने इस तरह से 5 से डिवाइड करके, और जो दो लाइंस हैं आपकी, मतलब सॉरी दो प्लेन्स हैं, जैसे ये दोनों में से गुजरने वाली जो लाइन है उसमें से क्रॉस होने वाला जो प्लेन है उसकी इक्वेशन ये होगी। ऐसे पहला एक प्लेन लिख लिया और प्लस के इंटू दूसरा प्लेन इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट हमें मिला। और हमें पता है कि ये जो प्लेन है, ये टेंजेंट प्लेन इसका कब होता है, जब ये कंडीशन होल्ड करती है। तो वही काम हमने किया कि ये कंपेयर करने के बाद ना, यहाँ से ABC वगैरह की वैल्यूज़ या LMN की कंपेयर करने के बाद और P की वैल्यू कंपेयर करने के बाद हमें जो मिलती हैं इस कंडीशन में हमने उठा करके रख दी, इस कंडीशन में। और जब सिंप्लीफाई किया तो K हमें क्या मिलता है, सिंप्लीफाई करने के बाद K हमें मिल जाता है जी K इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और वो वैल्यू ऊपर जो इक्वेशन थी वहीं से, कौन सी इक्वेशन जी, ये जो इक्वेशन हमने चूज़ की थी, कौन सी इक्वेशन चूज़ की थी हमने, हाँ ये जो इक्वेशन चूज़ की हमने ये वाली, इस इक्वेशन में हम K की वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगी, किसकी, उसकी, सॉरी इस इक्वेशन में हाँ यहाँ पे हम पुट कर देंगे और आपको दो प्लेन्स की इक्वेशन मिल जाएंगी। ये दो प्लेन्स की इक्वेशन मिल जाती है ये वाली। ठीक, तो एग्जाम्पल थर्ड देखो आप, एग्जाम्पल थर्ड, हाँ इसमें क्या है, इसमें वही सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि ये एक लाइन आपको दे दी, इसमें से पास होने वाला टेंजेंट प्लेन आपको निकालना है, किसका, इस एलिप्सॉइड का। ठीक है जी, तो हम कैसे इसको करेंगे, देखो
सेम ऐसे ही हम इसको ये स्टेप्स इसके करेंगे कि भाई हमने गिवन जो कोनिकॉइड है वो ले लिया, उसको हमने 60 से डिवाइड करके जो सेंट्रल कोनिकॉइड की फॉर्म है वैसा बना लिया, ठीक। और इसमें से गुजरने वाला जो प्लेन है इस लाइन में से वो हमारा कैसा होगा, कि हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक। और फिर ये एलिप्सॉइड का टच कब करेगा, मतलब ये टेंजेंट कब होगा उसकी, जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे हम, के निकाल लेंगे, के की दो वैल्यूज़ आई हमारे पास, ये दो वैल्यूज़ आई, वो वैल्यूज़ उसमें पुट कर देंगे तो दो प्लेन आ जाएंगे आपके, है ना। तो ये है जी आपकी दो इक्वेशंस आ जाएंगी इस प्लेन की, ठीक। ये दो इक्वेशंस आ जाती हैं इस प्लेन की। तो ठीक है जी, ये लेक्चर हमारा यहाँ तक है। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे इसके बाद, उसकी भी वीडियो मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। थैंक यू।